द्वितीय विश्व युद्ध में पैर गंवा चुके जाबाज को विकलांगता पेंशन का इंतजार। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवाते हुए ऑपरेशन के दौरान अपना पैर गंवाने वाले झुंझुनू जिले के जाबाज वयोवृद्ध सैनिक को अब भी विकलांगता पेंशन का इंतजार है। आखिर क्या है सैनिक का दर्द, पूरी कहानी देखिए सिर्फ झुंझुनू टाइम्स पर। चिड़ावा उपखंड के गिटानिया गांव के सिपाही बलवंत सिंह, इन्हें 1943 में 3/1 पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया गया। 15 दिसंबर 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली पर हमले के दौरान एक खादान विस्फोट में उनका बायां पैर उड़ गया। 1946 में राजपुताना राइफल्स में स्थानांतरित होने के बाद वे अमान्य हो गए और बुनियादी विकलांगता पेंशन के साथ सेवा छोड़ दी। 1972 में केंद्र ने उन सभी लोगों को युद्ध चोट पेंशन देने का प्रावधान किया जो विभिन्न युद्धों के दौरान घायल हुए थे, लेकिन विश्व युद्धों के दौरान घायल हुए लोगों को इससे इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ ये जाबाज सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT जयपुर की शरण में गए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हाल ही में इसी तरह के एक मामले में लखनऊ AFT ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल हुए एक अन्य सैनिक को युद्ध विकलांगता पेंशन देने का आदेश दिया था। बलवंत के कानूनी वकील कर्नल SP सिंह सेवानिवृत्त ने बताया कि सरकार ने युद्ध विकलांगता पेंशन का प्रावधान किया, जो कि 1947 के बाद लड़ाई में घायल हुए लोगों और दुनिया में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले अंतिम वेतन 100% है। बलवंत सिंह की विकलांगता 100% है क्योंकि उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया था, लेकिन चूंकि AFT में कोई न्यायाधीश नहीं है इसलिए मामला लंबित है। सामान्य विकलांगता पेंशन सामान्य से सिर्फ 30% है पेंशन, लेकिन उन्हें युद्ध विकलांगता पेंशन दी जानी चाहिए, जैसा कि गढ़वाल के एक सैनिक के मामले में लखनऊ AFT द्वारा किया गया था। युद्ध के दिग्गज ने 3 साल 2 महीने 16 दिन सेवा के बाद 11 मई 1946 को सेवा छोड़ दी। परिवार को राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। बेटे सुभाष सिंह ने कहा कि हम कारगिल युद्ध के बाद ही इसका एहसास हुआ। हालांकि अदालत ने कहा कि मेरे पिता, जो राजस्थान के सबसे उम्रदराज व्यक्तियों में से एक हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े हैं, युद्ध विकलांगता पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। मामला अदालत में है और हम आशा करते हैं कि उनके योगदान को कानूनी प्रणाली द्वारा भी मान्यता दी जाएगी ताकि उन्हें युद्ध विकलांगता पेंशन मिल सके। एक पूर्व सैनिक जिसने देश के खातिर सेवा देते हुए अपना पैर गंवा दिया, उसके साथ न्याय हो। इस दिशा में अब जल्द ही कदम उठना चाहिए ताकि इस बुजुर्ग को, देशभक्त को सुकून मिल सके। महीने 20 दिन के बाद में मैं तो कलेक्टर बने गए और फिर बाद में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? मेरे पिताजी भारतीय सेना में 1st पंजाब रेजिमेंट में थे और 2nd वर्ल्ड वार हुआ जब इनकी सेना, भारतीय सेना थी, वो इटली में गई हुई थी और इनके पैर के माइंस फटने से पैर के लग गई और इनका 15-20 दिन इलाज चला। फिर उसके बाद में इनका पैर काट दिया गया। उसके बाद में इनको डिस्चार्ज कर दिया 1946 में। भर्ती हुए थे 1943 में। हमें ये बताते हैं, हम इनके से वार में लगी हुई है। हम ये चाहते हैं कि इनको वार इंजरी पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन इनको अभी तक साधारण बोर्ड ही मिल रहा है और राजस्थान सरकार से हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। जो पेंशन एक विडो को मिलती है वही पेंशन इनको आज तक मिलती आ रही है। हमने 2010 में इनका केस लगाया था, उसका अभी तक कोई विचाराधीन चल रहा है कोर्ट में, कोई हमारे पास तो आया नहीं है अभी तक। और हम ये चाहते हैं क्या इन्होंने भारतीय सेना के लिए, देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, क्या इनको वार कैटेगरी पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से? हम तो यही पूछना चाहते हैं क्या इन्होंने अपना पैर नहीं गंवाया